और मॉर्निंग प्राइम में अब जरा बड़े रेजिग्नेशन की बात करते हैं। कांग्रेस से संजय निरुपम ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर, कल कांग्रेस पार्टी ने निरुपम को पार्टी से निष्कासित किया था। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया था और अब से कुछ ही देर पहले संजय निरुपम ने अपने रेजिग्नेशन, अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सूत्रों का कहना है कि संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बाकायदा एक ट्वीट भी किया, जिससे उनकी नाराजगी पूरी तरह से साफ हुई है। यह ट्वीट किया है संजय निरुपम ने, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट ना करे, बल्कि अपनी बची खुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी वो आज पूरी हो गई है। कल मैं खुद फैसला ले लूंगा, ये ट्वीट भी किया संजय निरुपम ने। विवेक गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, एक के बाद एक इस तरह के इस्तीफे हो रहे हैं। अब एक और बड़े नेता हैं संजय निरुपम, काफी मुखर रहते थे, पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करते थे। ये एक बड़ा झटका हो सकता है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन इसका अनुमान कई दिनों से लगाया जा रहा था। न्यूज 18 इंडिया ने फरवरी के दूसरे हफ्ते में बता दिया था कि संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। उस समय संजय निरुपम ने मना कर दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक पुख्ता जानकारी सूत्रों से हमें मिली थी कि संजय निरुपम का मन जो है वो अब कांग्रेस में नहीं लग रहा है और बहुत जल्द वो एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं। और कल का जो पूरा सिनेरियो हुआ है उसको लेकर देखिए कांग्रेस पार्टी भी काफी ज्यादा नाराज थी। कांग्रेस पार्टी को जैसे ही पता चला कि कांग्रेस संजय निरुपम पार्टी छोड़ सकते हैं और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन अब संजय निरुपम दावा कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट कर बाकायदा अपने इस्तीफे की चिट्ठी जो है वो ट्वीट की है और ट्वीट में ये लिखी है कि ट्वीट करने के बाद, इस्तीफा देने के बाद जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो काफी ज्यादा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ने तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया है। अब संजय निरुपम अपने ट्वीट में ये भी जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज सुबह 11:30 से 12 के बीच में एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर वो बात करेंगे। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विवेक आपका। तो पहले 6 साल के लिए निष्कासित किया कांग्रेस पार्टी ने, इसके बाद इस्तीफा दे दिया और आज जैसे 11 साढ़े 11 बजे जो विवेक बता रहे थे क्या घोषणा करते, अगला कदम क्या होगा, अगली डगर क्या होगी संजय निरुपम की, वो साफ होगा। आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग प्राइम में। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने वहां ऐसी दलीलें दी जिससे आम आदमी पार्टी खतरे में पड़ती दिख रही है। पहली बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के तौर पर देखने पर जोर दिया और उसके मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। ईडी के वकील एसवी राजू ने अदालत में दलील दी कि आम आदमी पार्टी भले ही सीधे तौर पर एक कंपनी नहीं है, लेकिन वो एक राजनीतिक दल है जो कि लोगों का समूह है। ऐसे में वो कंपनी के ही दायरे में आती है और केजरीवाल उसके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर सभी फैसले लेते थे। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि दिल्ली की नई शराब नीति की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो एक कंपनी ठहरा दिया है ईडी ने। और साथ ही साथ यह भी कहा है कि अब ऐसे में समूह के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल ही फैसले लेते हैं। मनी ट्रेल भी नहीं मिला है। मनी ट्रेल तो मिला है। आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। और ईडी की इन दलीलों को आम आदमी पार्टी ने झूठा करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने फौरन आम आदमी पार्टी को घेरा दिया। अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, ईडी ने उनके इंडिविजुअल के खिलाफ भी और आम आदमी पार्टी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सेक्शन जो 70 है पीएमएलए का वो इन्फोर्स किया गया है। सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप झूठे साबित होंगे। संजय सिंह की बेल ये दिखाती है कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। तो ईडी की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई हैं वो जरा हम आपको बता दें। केजरीवाल को कटघरे में सीधे सीधे खड़ा किया गया है। वकील एसवी राजू हैं, उन्होंने अदालत में यह दलील दी कि आम आदमी पार्टी भले ही सीधे तौर पर एक कंपनी ना हो, लेकिन वो एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लोगों का एक समूह है। ऐसे में कंपनी के ही दायरे में आती है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल उसके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर सभी फैसले लेते थे। ईडी का यह भी दावा है कि दिल्ली की नई शराब नीति की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। साफ साफ एसवी राजू की तरफ से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और अब ये जो ईडी की तरफ से दलीलें दी गई हैं, ऐसे में मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे झूठा करार दिया गया है।
बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है, लेकिन ईडी की जो दलीलें हैं उससे कहीं ना कहीं कठिनाई में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। राजनीतिक दल होने के नाते आप कंपनी के ही दायरे में आती है, ये ईडी की तरफ से कहा गया। और ऐसे में चूंकि राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तो सभी फैसले वही लेते थे। और दिल्ली की जो नई शराब नीति है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये साफ लफ्जों में कहा गया है। एसवी राजू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील हैं। आप एक राजनीतिक दल जरूर है और इस नाते कंपनी के ही दायरे में आम आदमी पार्टी आती है और दिल्ली की नई शराब नीति के उसमें जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो अब ये जो ईडी की तरफ से दलील दी गई है, इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कठिनाई में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। तो ये दलील जो है वो दी गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील की तरफ से और आम आदमी पार्टी पर सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। घेरे में आती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उससे बताया गया कि राजनीतिक दल भले ही है लेकिन एक कंपनी के दायरे में आती है। और चूंकि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, तो सीधे सीधे वो जो हैं सभी फैसले लेते थे और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये आरोप सीधे लगाया गया है आम आदमी पार्टी पर। तो आपको बता दें कि ईडी की तरफ से यह कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून कंपनी पर लगता है। हालांकि राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, लेकिन कंपनी के दायरे में ही आता है क्योंकि लोगों का एक समूह है और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। लिहाजा सभी फैसले अरविंद केजरीवाल ही लेते थे और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, साफ तौर पर कहा गया है। तो अब ऐसे में ये जो बयान आया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, सीधे सीधे मुश्किल में फंसती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। दीपक बिष्ट हमारे साथ। दीपक, जो ईडी के वकील की तरफ से कहा गया है, सीधे सीधे बताया गया कि राजनीतिक दल भले ही हो लेकिन लोगों का समूह है और कंपनी के दायरे में आता है और अरविंद केजरीवाल चूंकि राष्ट्रीय संयोजक है लिहाजा वो सभी फैसले लेते थे और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये कहा गया है। बिल्कुल, देखिए कंपनी वाली जो बात की गई है पंकज, ये बड़ी यहाँ पर बात दावा किया गया था ईडी के द्वारा कोर्ट में एक दिन पहले, और उसके बाद से क्योंकि ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है, कंपनी के तौर पर ये सब कुछ हुआ है और उसको चलाने वाले जो सर्वा है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है। अगर उन्हें जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी उनकी गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को लेकर यहाँ पर चुनौती दी थी, उस पर ही ये पूरी सुनवाई थी। लेकिन इतना बता दें कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ईडी ने कहा था कि जिस तरह से वो पूरा नेक्सस चल रहा था एक कंपनी के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता, पार्टी नहीं बल्कि, तो इसको लेकर आप जिस तरह से दलील एक दिन पहले ईडी ने दी थी, तो उसके बाद से ही अब यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी जरूर पड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ईडी किसी भी कीमत पर उनकी जमानत का विरोध ही कर रही थी। शुरुआत से ऐसे दावे कर रही थी, उनके पास ऐसे ठोस सबूत हैं जिनके आधार पर वो यहाँ पर कह सकते हैं, कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं कि उनके खिलाफ इतने ठोस सबूत होने के बाद वो किसी भी सूरत पर उन्हें जमानत ना दी जाए। तो आज ये देखना होगा कि जो आगे की कार्रवाई में क्या निकल कर आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बिष्ट इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में बेल मिलने के बाद आप सांसद संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर हमला उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक साजिश का जवाब जनता वोट से देगी। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जल्द जेल से बाहर आने का दावा भी कर दिया।